दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ भी नहीं होता। पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, यही शरीर, यही मन, यही मनोकायिक जो पदार्थ है, यही धारण भगवान बुद्ध महावीर ने भी किया था, भगवान राम और कृष्ण ने भी किया था। यही ऊर्जा का जो तंत्र है हमारे पास भी है, यही एक कलेक्टर के पास भी है और यही एक नीचे के जो बॉटम की हायरार्की में जो लोग शुरू करते हैं उनके पास भी है। तो वो क्या है जो सफलता की कहानी बन जाता है? वो क्या है जो हर की ज़बानी बन जाता है? दोस्तों, वो ये है कि संकल्पित प्रतिबद्ध भाव के साथ ईश्वर पे आस्था रखते हुए जो भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतुर होता है, अभिलाषा रखता है, उसमें 100% अपना देता है। केवल 100% देना ही सफलता को सुनिश्चित करना है। एक शिल्पकार है, एक मूर्तिकार है, अनगढ़ पत्थर पे छेनी और हथौड़ी के साथ जुट जाता है और उसमें एक जीवंत प्रतिमा को उकेर करके रख देता है, उसमें जान डाल देता है। तो उसका संकल्प, उसकी कर्मठता ही मूर्ति में जान लाती है। ऐसे ही लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता, लक्ष्य कोई भी विशाल नहीं होता, लक्ष्य कोई भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, एक बार विश्व का तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट एक जंग की जुगत में था, लड़ाई जारी थी, रास्ते में आल्प्स पर्वत पड़ गए। उस समय नेपोलियन के उद्गार थे कि अब आल्प्स ही नहीं रहेंगे। रातों रात आल्प्स पर्वत को छेद डाला गया, सुरंग बना डाली गई और दुश्मनों पे कब्जा कर लिया गया। इस तौर तरीके की जब जिजीविषा होती है, इस तौर तरीके की जब संकल्प होती है, तो लक्ष्य और सफलता आदमी के कदमों में होती है। आज की जो कविता कवि हृदय दर्पण के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो यही संकल्प, यही उमंग, यही प्रेरणा, यही यौवन आपके भीतर आभास कराती है। कविता के रचनाकार हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। कविता बहुत ही मोहक है। इस कविता का शीर्षक है एक दिन। आइए दोस्तों, बिना देर किए कविता का पाठ करते हैं। एक दिन राह मंजिल बनेगी स्वयं, एक दिन राह मंजिल बनेगी स्वयं, बैठ थक कर न राही अभी बीच में। एक दिन राह मंजिल बनेगी स्वयं, बैठ थक कर न राही अभी बीच में। सोच मत यह कि मंजिल बड़ी दूर है, सोच मत यह कि मंजिल बड़ी दूर है, सिर्फ इतना कि जो यह कदम उठ रहा वह अधूरा रहा या कि भरपूर है। सामने देख वह धार बहती हुई, बात कहती हुई जो चली जा रही, एक पल भी रुकी हूं नहीं इसलिए, एक दिन सरित सागर बनेगी स्वयं। सोचता तू रहा बावरे जिंदगी कि डगर पर बिछे फूल ही फूल हैं, किंतु क्यों थम गए आज तेरे चरण, सामने देख कर ये बिछे शूल हैं।
भूल थी फूल में शूल में जिंदगी की डगर, किंतु मत सोच बढ़ देख तू, शूल की गोद में जो पली वह कली, एक दिन फूल बनकर खिलेगी स्वयं। तो दोस्तों, फूल और कांटों का जो साथ होता है उसको आपने अपनी आँखों से देखा है, अवलोकन किया है कि कांटों की गोद में पली जो कली होती है वो एक दिन फूल बनकर स्वयं खिलती है। और हमेशा हम इस भ्रम में रहते हैं कि ज़िंदगी की जो डगर है वहाँ फूल ही फूल है, शूल नहीं है, परेशानियाँ और चुनौतियाँ नहीं हैं। लेकिन अगर कली ये सोच ले कि मैं तो शूल में हूँ, मैं तो कांटों के बीच में हूँ, तो कली उसी वक्त मुरझा जाएगी। कली खिलने की जो अभिलाषा है उसे भूल जाएगी। तो ज़्यादातर दोस्तों सोचना आपको यही है कि शूल यानी कांटे ज़िंदगी के अभिन्न हिस्से हैं। ज़िंदगी कांटों के बीच में ही मुस्कुराती है। जीवन की मुस्कान इसी बात में है कि कांटों के बीच में कैसे मुस्कुराया जाए, कैसे खिला जाए, कैसे इस संसार को सुवासित किया जाए। और जितने ही कांटे किसी की ज़िंदगी में हैं, जितनी ही परेशानियां किसी की ज़िंदगी में हैं, जितनी ही वेदना किसी की ज़िंदगी में है, तो मानो ईश्वर आपके खिलने के लिए एक वातावरण बना रहा है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। वो सुवास सबसे मोहक होगी जब सफलता आपके चरणों में आके आपके चरणों को चूमेगी, तो वही परेशानियां, वही कांटे आपके लिए उदाहरण बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है ये कविता आपको मोहक लगी होगी, प्रेरक लगी होगी। कविता अगर आपको प्रेरक लगी है तो बिल्कुल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपके लिए नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।